नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग अंडर ग्रेजुएट के छात्रों के लिए, चाहे वह बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, सभी के लिए एक माइनर को करिकुलर का पेपर जिसका कोड पीएचईडी 106 है तथा पेपर का नाम फिजिकल एजुकेशन एंड योग है के सिलेबस के बारे में जानेंगे। आप लोगों को इस सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक का सब्जेक्टिव व ऑब्जेक्टिव वीडियो आगे भी मिलता रहेगा, इसलिए आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें जिससे वीडियो अपलोड करते ही आपको मिल सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे और भी लोगों को लाभ मिल सके। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस पेपर का कोड जो है आपका पीएचडी 106 है और पेपर का नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड योग। यह पेपर जो है आपका 2 क्रेडिट का है आपका, और इस पेपर में देख सकते हैं आप यूनिट की संख्या कितनी है। एक ये यूनिट है, ये 2 यूनिट, मतलब 2 यूनिट है और उसके ये सब जितने भी हैं ये टॉपिक्स हैं। तो देखते हैं दोनों यूनिट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या है ये आपका पहला यूनिट का नाम है फिजिकल एजुकेशन, मतलब इसके अंतर्गत हमको ये जानना है कि पहले क्या जानना है कि फिजिकल एजुकेशन का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, लक्ष्य क्या है, इसके उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं फिजिकल एजुकेशन के। अब इसमें क्या हो सकता है मीनिंग, जैसे फिजिकल एजुकेशन, इसका मीनिंग का अगर हम लोग देखें तो फिजिकल मीन्स शारीरिक और एजुकेशन मीन्स शिक्षा। तो शरीर से संबंधित जो भी शिक्षा हमको बताया जाता है वो फिजिकल एजुकेशन होता है। अब वो चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे योग हो, चाहे वो आपका हेल्थ हो, चाहे हाइजीन हो, डाइट हो, बैलेंस डाइट हो, ये सभी चीज़ें मिला करके आपका ये फिजिकल एजुकेशन एक विषय बनता है। तो इसी को फिजिकल एजुकेशन कहते हैं। अब डेफिनेशन के अंतर्गत जैसे इसकी परिभाषा है, कुछ लोग कई विद्वानों ने परिभाषा दी हुई है शारीरिक शिक्षा की। जैसे कुछ विद्वान हैं, बुचर है, ओवरटफर हैं, कैसिडी है, जेबी नैश है, जेएफ विलियम्स हैं, सीसी कॉवेल है, ब्राउन बेल है, एससी बक है, आदि लोगों ने फिजिकल एजुकेशन के परिभाषाओं को बताया गया है। जैसे एक परिभाषा आपको ओवरटफर है, एक तो उनके द्वारा जो परिभाषा दी क्या दी गई है शारीरिक शिक्षा की, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। तो आपको एग्जाम में जैसे ये पूछा जाएगा कि हाँ ये परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है, ऐसी किसी भी विद्वान का परिभाषा वो पूछ सकता है। आपको जो सब्जेक्टिव वीडियो बनाएंगे या ऑब्जेक्टिव, तो उसमें आपको ये आएगा आपका। तीसरा क्या है, एम या लक्ष्य क्या है फिजिकल एजुकेशन का। तो फिजिकल एजुकेशन का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो सर्वांगीण विकास, व्यक्ति का या छात्र का ओवरऑल डेवलपमेंट या सर्वांगीण विकास करना ही आपका फिजिकल एजुकेशन का लक्ष्य होता है। ऐसी उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव फिजिकल एजुकेशन का कई विद्वानों के द्वारा बताया गया है कि फिजिकल एजुकेशन का क्या उद्देश्य होता है। जैसे क्लार्क के द्वारा, बुक वॉल्टर के द्वारा, हेथरिंगटन के द्वारा, लेस्ली हैंगमैन तथा ब्राउन बेल, जेबी नेस, एचसी बक, बुचर, इन सब के द्वारा आपका फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव क्या है वो बताया गया है। जैसे एक उदाहरण के रूप में बता रहे हैं आपको, क्लार्क के द्वारा शारीरिक शिक्षा के तीन उद्देश्य बताए गए हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं, शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि, सामाजिक गुणों में वृद्धि और संस्कृति में वृद्धि। ये 3 उद्देश्य जो हैं शारीरिक शिक्षा का क्लार्क के द्वारा बताया गया है। ऐसी अनेक विद्वानों के द्वारा बताया गया है, वो आपको आगे की वीडियो में जो भी अपलोड किया जाएगा उसमें आपको प्राप्त होगा। ऐसे ही आपको दूसरा जो सब पॉइंट है क्या है आपका, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन मॉडर्न सोसाइटी। अब नीड क्या है, आवश्यकता क्या है फिजिकल एजुकेशन की, उसके बारे में है। जैसे नीड क्या है, नीड और इम्पोर्टेंस क्या है फिजिकल एजुकेशन की। फिजिकल डेवलपमेंट, पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा है मेंटल डेवलपमेंट, तीसरा है सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फिटनेस, ओबेसिटी कंट्रोल, इससे आदि भी कई ऐसे नीड और इम्पोर्टेंस है फिजिकल एजुकेशन की। जैसे तीसरा जो पॉइंट है, कॉन्सेप्ट्स एंड मिसकॉन्सेप्ट अबाउट फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के बारे में अभी ऊपर आपने कॉन्सेप्ट जाना, अब इसमें मिसकॉन्सेप्ट लोगों के द्वारा बहुत से दिए जाते हैं। जैसे पहले के समय में क्या मिसकॉन्सेप्ट था फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स का, मेनली कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ये कॉन्सेप्ट था, ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मिस कॉन्सेप्ट है, लोगों को मिस कॉन्सेप्ट था। लेकिन आज के समय में यह बदल गया है कि खेलोगे कूदोगे बढ़ोगे नवाब,
अब ये कॉन्सेप्ट हो गया है कि खेलना कूदने से भी आपका क्या है, ये भी एक प्रोफेशन के रूप में इसको देखा जा रहा है। न कि केवल खेलने के ही तक ही अब नहीं रहा सीमित, बल्कि इससे आगे भी निकल चुका है। तो ये फिजिकल एजुकेशन से संबंधित इसमें टॉपिक्स हैं। अब दूसरा यूनिट जो है योग एंड मेडिटेशन है। योग मतलब योग के बारे में इसको जानना है, और मेडिटेशन क्या होता है उसके बारे में जानना है। अब इसके अंतर्गत देखिए कुछ टॉपिक्स इसमें यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे आपका डेफिनेशन, पहले योग का डेफिनेशन क्या है, क्या होता है योग का डेफिनेशन। जैसे संस्कृत का जो योग जो है संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। व्यक्ति की आत्मा का परम दिव्य आत्मा से मिलने का संबंध को ही योग कहा जाता है। परिभाषा क्या दे सकते हैं, जैसे एक परिभाषा आपको बता रहे हैं, एक दो पतंजलि के द्वारा योग की परिभाषा क्या दी गई है। योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग क्या है, चित्त वृत्ति निरोध है। ऐसे वेद व्यास के द्वारा क्या बताया गया, योग समाधि है। तो ये योग के कुछ परिभाषाएं हैं, वो है आपको आगे की वीडियो में मिलेगा ये। फिर टाइप्स है, योग के कितने प्रकार हैं, टाइप्स होते हैं। योग के कई प्रकार हैं, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, हठ योग, राज योग, अष्टांग योग। ये सभी जो हैं कई योग के टाइप हैं, और इसके बारे में पढ़ना है। जैसे एक योग का टाइप हम जैसे अष्टांग योग काफ़ी फेमस है, महर्षि पतंजलि द्वारा जो एक पुस्तक लिखा गया था योग सूत्र, उसमें इसका उल्लेख किया गया है। अष्टांग योग में योग के 8 अंगों को बताया गया है। आपने सुना भी होगा, वो 8 अंग क्या है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये क्या है योग। अब जैसे मैंने एक योग के प्रकार बताया आपका अष्टांग योग, उसके अंतर्गत आता है। ऐसे ही राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग, इसके बारे में एक एक के बारे में आपको जानना है कि जो अलग अलग प्रकार के योग है वो क्या है, और उसके अंदर मूल बात क्या है। ऐसे योग का इम्पोर्टेंस, महत्व क्या है योग का, वो बताना है आपका। जैसे फिजिकल प्योरिटी या शुद्धता, शरीर की शुद्धता करने के लिए हमारा शरीर में वात, पित्त, कफ, ये 3 चीज़ों से मुख्यतः हमारा शरीर बना होता है, और इसी के इनबैलेंस होने से हमारे को बीमारी होती है। तो इनको कंट्रोल कैसे, इनको सही बैलेंस कैसे किया जाए, ये योग का एक महत्व है। दूसरा क्या है आपका, रोगों से बचाव और उपचार। बहुत से रोगों से बचाव और उपचार किया जा सकता है, रेमेडियल योग जिसको कहते हैं। तीसरा है मानसिक तनाव। आज के समय में मेंटल प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ गई हैं, तो इस योग के द्वारा आपका मेंटल तनाव कम किया जा सकता है। आध्यात्मिक विकास होता है, स्वास्थ्य में सुधार होता है। बहुत से ऐसे योग के महत्व हैं, गिनाने लगेंगे तो अनगिनत हैं। तो ये योग के महत्व हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया अगला, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ योगासन। यहाँ पे योगासन का प्रकार बताया गया है। योग जो है योग का ही एक भाग है। ये अष्टांग योग में बताया गया है यम, नियम, आसन। पहले यम है, नियम है, उसके बाद आसन है। तो उसी को बारे में बताया जा रहा है कि आसन, योग आसन के आपके प्रकार यहाँ पे पूछा जा रहा है कि योगासन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनकी क्लासिफाई कैसे किया है। योग आसन किसे कहेंगे कि स्थिर अवस्था में सुख की, योगासन की परिभाषा अगर हम लोग डेफिनेशन अगर जानना है तो ये होता है स्थिर अवस्था में सुख की प्राप्ति को योगासन या आसन कहा जाता है, योग कहा जाता है। ऐसे इसके कई प्रकार होते हैं, क्लासिफिकेशन बांटना हो तो। जैसे आपका खड़े होकर के करने वाले आसन, जितने भी आसन है वह किसी न किसी जीव के स्ट्रक्चर के आधार पर बनाया गया, उसका नाम पड़ा है, वो वैसा दिखता है। जैसे मयूर आसन है तो वो जब हम उस आसन को करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर मयूर की तरह होगा। ऐसे ही कई प्रकार के आसन होते हैं, जैसे स्टैंडिंग आसन होते हैं, जैसे ताड़ आसन खड़े होकर के करते हैं तो स्टैंडिंग मतलब खड़े होकर करने वाले आसन हो गया। ऐसे ही क्या है, बैठ करके करने वाले आसन, जैसे पद्मासन बैठ के करने वाले आसन है। लेट के करने वाले भी आसन में 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपका पीठ के बल लेट करके करने वाले आसन जिसको सुपालाइन पोजिशन में करते हैं। ऐसे पेट के बल लेट करके करने वाले आसन जिसको प्रोलाइन पोजीशन कहते हैं। तो ये कुछ आसनों के प्रकार उनके स्थिति के अनुसार बांटा गया है। अगला क्या है आपका प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है, प्राण का आयाम मतलब बैलेंस। प्राण मीन्स आपका वायु, प्राण वायु जो हम श्वास ग्रहण करते हैं उसी को प्राण कहते हैं। तो इसके आयाम या बैलेंस को, आवागमन को ही प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम में मुख्यतः 3 चरण हर प्राणायाम में होता है आपका।
जैसे पहला चरण होता है पूरक, श्वास जब हम अंदर प्राणायाम में लेते हैं तो उसको पूरक कहते हैं। कुंभक, जब श्वास अंदर लेने के बाद रोकते हैं तो उसको कुंभक कहते हैं। जबकि रेचक किसे कहेंगे? कुंभक, पूरक और कुंभक के बाद जब तीसरी क्रिया मतलब श्वास को बाहर निकालते हैं तो उसको रेचक कहते हैं। तो इन्हीं पूरक, कुंभक और रेचक से मिला करके ही सभी प्राणायाम बने हैं। प्राणायाम करने का मुख्य अगर फिजियोलॉजिकल एक्सरसाइज, फिजियोलॉजिकल अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो हम जब सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं तो इस क्रम में थोड़ी बहुत वायु जो है हमारे डायफ्राम में और लंग्स में थोड़ी बहुत वायु बचे रह जाते हैं। वहाँ पे लंग्स में थोड़ी बहुत वायु बची रह जाते हैं, जिसको कि रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। अब इस रेसिडुअल वॉल्यूम को बाहर निकालने के लिए मुख्यतः प्राणायाम एक ये भी वजह है किया जाता है। तो प्राणायाम ये होता है। प्राणायाम के उसको भी क्लासिफिकेशन, कई प्रकार के प्राणायाम होते हैं, जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीतली, भस्त्रिका, ये सभी प्राणायाम के प्रकार हैं। तो इस प्रकार कई आप योग प्राणायाम के प्रकारों को आगे वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में नहीं, आगे आपको जो अपलोड करेंगे उसमें। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, जिससे कि वीडियो अपलोड करते आपको मिल सके। अगला पॉइंट क्या है, सब टॉपिक रिलेशनशिप ऑफ योग विथ मेंटल हेल्थ। यहाँ पे योग का और मेंटल हेल्थ का और वैल्यू एजुकेशन का क्या इंटर रिलेशन है, उसके बारे में आपको जानना है। ऐसे लास्ट है टॉपिक रिलेशनशिप ऑफ योग विथ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स का योग के साथ क्या रिलेशनशिप है, संबंध है, इसके बारे में हमको इसमें पढ़ेंगे हम लोग, जानेंगे हम लोग। इस प्रकार हम लोग ने एक माइनर को करिकुलर जो कि सभी स्नातक या यूजी के सभी बच्चों के लिए, चाहे वो बीएससी बीए हो, बीएससी बीकॉम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसका ये सिलेबस है जो, और पेपर का नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड योग। उसके बारे में हम लोग ने चर्चा किया। आपको प्रत्येक टॉपिक के वीडियो, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, आपको दोनों प्रकार के वीडियो आपको मिलेंगे। तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। वह लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।